welcome back to Be the Topper. This is part 2 of Unit 4 Class 9th Marketing and Sales. इससे पहले इसका मैंने पार्ट 1 बना दिया था. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसको चेकआउट करो. एंड गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. एंड अगर चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. ऐसे ही और वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेंगी. अभी भी किसी बच्चे ने मुझे कॉमेंट करके बोला था कि टाइप्स ऑफ कस्टमर वाला वीडियो बना दो. तो यार देखो, मैं बना रही हूँ आपके लिए. बस मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, वो आप करते रहोगे, मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करते रहूंगी. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो यार हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कस्टमर से. तो यार देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो बात लिखी है वो है कस्टमर्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट इन द बिजनेस. किसी भी बिजनेस में जो कस्टमर होता है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कस्टमर ही एक्चुअली का बॉस होता है. अगर हम एक्चुअल बॉस देखें तो वो कस्टमर ही होता है. सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन होता है किसी भी बिजनेस डील में, वो कोई इंसान जो कि कस्टमर होता है वही होता है. वही ये बता सकता है कि आपकी कंपनी को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा. जिस तरीके से कस्टमर आपके सामान को, आपकी सर्विसेज को यूज़ करेगा, उसको क्वालिटी पसंद आएगी, उसको ऐसा लगेगा कि भाई जो चीज़ मुझे चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी भी मुझे मिल रही है, तो वो खुश होगा एंड वो आपके पास बार बार आएगा. आपका प्रोडक्ट अगर उसे अच्छा लगेगा तो वो दूसरे को भी बताएगा. तो ये एक पूरा इम्पॉर्टेंट जो हो गया, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कड़ी होती है किसी भी बिजनेस की, वो कौन होता है? वो होता है आपका कस्टमर. तो हमेशा आपको अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करना होता है. एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो जो पुराने उसके कस्टमर है उसको रिटेन करे, ताकि मतलब और भी ज़्यादा उसका बिजनेस बढ़े. एंड ये भी कोशिश करे कि नए लोगों तक उसके बिजनेस पहुंचे एंड उसका बिजनेस जो है वो फ्लरिश करे, आगे बढ़े, क्योंकि इसी से तो उसको प्रॉफिट होने वाला है. यार यहाँ पर देखो, आगे भी और बात बता रखी है कि बिकॉज कस्टमर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि भाई कस्टमर को रिटेन करने के लिए, कस्टमर को मैनेज करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए. सिंसियर आपको बनानी है स्ट्रैटेजीज, अच्छे तरीके से आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है कि भाई किस तरीके से आपको अपने कस्टमर को मैनेज करना है. जो कंपनीज होती है उसको रेजिमेंटेशन या डिविजन्स बना देने चाहिए कि इतने कस्टमर्स को आप वो देखोगे, इतने कस्टमर्स को आप देखोगे, क्योंकि हमारे लिए तो जितने भी कस्टमर है वो सब वैल्यूएबल होते हैं एंड सब प्रॉफिटेबल होते हैं. कोई भी हमारे से सामान ले रहा है, हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है या फिर हमारी दी हुई सर्विस को यूज़ कर रहा है, हमारे लिए सारे ही लोग उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड हमें ये देखने की भी ज़रूरत है कि जो अलग अलग टाइप के कस्टमर होते हैं उनकी अलग अलग टाइप की नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं. तो उसको हमेशा हमें दिमाग में रख कर ही अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज को बनाना होता है. एंड उसी तरीके से हम उसको बेचते हैं, उसी तरीके का हम सेलिंग जो स्ट्रैटेजी हमारी वो बनाते हैं. अब यार यहाँ पे हमें 5 टाइप के कस्टमर बता रखे हैं कि भाई हमारे पास 5 टाइप्स के कस्टमर होते हैं. तो आगे चलते हैं और उसको देखते हैं कि भाई वो कौन कौन से टाइप हैं. तो यार देखो, यह 5 आपको बड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाकर इन्होंने बता दिया है. तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भाई टाइप्स ऑफ कस्टमर पे क्वेश्चन लिखना है, तो आप भी इस तरीके का डायग्राम बना के अच्छे से बता सकते हो. एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से अभी पढ़ने वाले हैं. तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला यहाँ पर जो हमारे पास है वो है रेडी टू बाय कस्टमर. यहाँ पे जो क्या होते हैं, ऐसे कस्टमर होते हैं जो मतलब हमेशा खरीदने के लिए तैयार रहते हैं कुछ भी सामान. तो यार जो इस टाइप के कस्टमर होते हैं जो कि रेडी टू बाय होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो इस टाइप के कस्टमर होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक नीड होती है एंड वो उसी के हिसाब से काम करते हैं. मतलब उनको पता रहता है कि भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये चीज़ हम लेने इस स्टोर पे या फिर इस जगह पर जाएंगे. तो जो भी कस्टमर जिसको ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, ये किसको समझने की ज़रूरत है, जो भी सेल्स पर्सन है या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, उसको सिर्फ ये समझना है कि इस कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है. ठीक है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपकी उसको देखनी है एंड आपको उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देना है. जैसे ही आप उसकी नीड्स को पूरा कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, वो इंसान आपका कस्टमर बन जाएगा. एंड अगर आपने उसकी नीड्स को सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट कर दिया, फुलफिल कर दिया कि भाई जो भी सामान वो आपके पास लेने के लिए आया था, आपने वो सामान उसको अच्छे से दिया एंड उसको अच्छे से बात किया, अच्छे से ट्रीट किया, तो उसको अच्छा लगेगा एंड वो आपका एक रिपीट कस्टमर बन जाएगा. मतलब वो बार बार आपके दुकान में या फिर आपके पास ही आप वो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी वो ले रहा है उसके लिए वो आपके पास ही हमेशा आएगा. देयरफॉर क्या होता है, एक सेल्स पर्सन को हमेशा पता होनी चाहिए और इस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम ऐसी सिचुएशन को हैंडल करें ताकि हम कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस दे पाएँ कि भाई
आपको जो सामान मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है एंड हम लोग भी अच्छे हैं, एंड वो उसी तरीके से उस कस्टमर को आपको अपना रिपीट कस्टमर बनाना होता है। उसको, जो कस्टमर आपकी दुकान में है, उसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होना चाहिए और उसको अच्छा लगना चाहिए आपके पास आकर, आपसे मिल के, आपका प्रोडक्ट यूज़ करके, सो दैट वो आपका रिपीट कस्टमर भी बन जाए। अब जो दूसरे तरीके के कस्टमर होते हैं वो होते हैं पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर क्या होता है? जो बंदा आपका कस्टमर बन सकता है, वो अभी आपका कस्टमर है नहीं, पर ये जो इंसान है, जो एक कस्टमर है, ये आपका कस्टमर बन सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है या फिर कोई वेबसाइट है, वहाँ पे ऐसे ही हम लोग सर्फ कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि भाई कुछ मिल जाए, अच्छा सा कुछ मिल जाए तो मैं उसको खरीद लूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इस तरह के कस्टमर होते हैं वो सिंपली इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई हम कुछ भी ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि लाइक हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने के लिए कुछ गए होते हैं और शॉपिंग कर कुछ और लेते हैं। तो इस तरीके की, और डिपार्टमेंटल स्टोर में भी होता है ऐसा कि जब आप एक सामान लेने जाते हो बट आप काफ़ी सारी चीज़ें देखते हो, तो आपको मन करता है अच्छा हाँ ये भी ले लेते हैं। वो जो दुकान वाला है वो आपसे पूछता रहेगा, अच्छा और कुछ तो नहीं चाहिए, और कुछ तो नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छा है, इसे ले लो, ये नया प्रोडक्ट है, ये ले लो। तो ये तरीके की चीज़ें हो गई। तो ये मैंने क्या बताया आपको कि एक स्किल्ड सेल्समैन की नॉलेज होती है, उसका ये स्किल होता है सेल्समैन के अंदर कि वो, जो बंदा आपके पास पहली बार आया, आप उसको अपना रिपीट कस्टमर भी बना सकते हो। तो ये जो कस्टमर होते हैं ना, जो पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, इनको कोई सामान खरीदने की बहुत जल्दी नहीं होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोई सामान मतलब ऐसे खरीदने नहीं आए, बट ये लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई कुछ मिल जाए तो हम ले लेंगे, कुछ अच्छा होगा तो भाई ले लेंगे, इस तरीके से है। तो इस कस्टमर को बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होती है, बट अगर आप इससे अच्छे से बात करते हो या फिर इसे किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे फीचर, अच्छे पॉइंट्स बताते हो, तो इन लोगों के मन में एक इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है कि भाई हमें ये परचेज करना चाहिए इस प्रोडक्ट को, या फिर हमें किसी भी सर्विस के लिए साइन अप करना चाहिए। अब लाइक कई लोग होते हैं, आपको फ़ोन कर करके बोलेंगे सर कार की सर्विस करवा लो, कार की सर्विस मतलब ऐसे 10 लोग हो सकते हैं, बट अगर आपके पास एक्चुअली में कार है और आपको उसकी सर्विस भी करानी है, तो आप करवाओगे तो किसी एक के पास ही, सबसे पहले तो आप एक के पास ही जाओगे ना, एक बार में एक के पास ही जा सकते हो। बट जो 10 लोग आपको कॉल करेंगे उसमें से एक ऐसा होगा जो भाई ऐसा लगेगा भाई इसके यहाँ पे करवा सकते हो, क्योंकि वो आपको अच्छे तरीके से बताएगा। तो जो बताने की स्किल होती है वही इस जगह पर भी ज़रूरत होती है कि वो अच्छे से अगर पोटेंशियल कस्टमर्स को बताए भी अपनी चीज़ों के बारे में, तो वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो खरीद सकते हैं। थर्ड पे आते हैं आपके रिपीट कस्टमर और लॉयल कस्टमर। तो यार देखो, यहाँ पे जो मोस्ट लॉयल कस्टमर होता है वो क्या होता है, वो आपका रिपीट कस्टमर होता है। जो भी लॉयल कस्टमर है वो आपके पास दोबारा आएगा ही आएगा। ये जो बंदा है ये आपकी कंपनी के सर्विसेज को या फिर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज़ कर रहा है, रेगुलरली खरीद रहा है जब भी उसको ज़रूरत पड़ रही है। इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास एक ये होना चाहिए कि भाई इतने लोग तो हमारा सामान खरीदेंगे खरीदेंगे ही। तो ये बिजनेस के लाइफ ब्लड होते हैं बेसिकली। जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड चलता है, उससे हमारी बॉडी चल रही होती है, उस तरीके से ये कस्टमर जो होते हैं ये किसी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरत होती है इनकी, एंड इसको ड्यू रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। जैसे हम अपने ब्लड को इंपॉर्टेंस नहीं देते, कुछ भी घास फूस खा खा के, बेकार से चीज़ें खा खा के हम लोग उसमें गंदा करते रहते हैं, अपनी बॉडी को ख़राब कर देते हैं, बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। इन कस्टमर को ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जब भी वो आपके फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए, तो उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो पहली बार आए थे, जब उनकी फर्स्ट विजिट थी, तो उनको सेटिस्फैक्शन मिला था, तभी वो आपके पास दोबारा आए किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो जब तक, एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, जब तक उनको सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा आपकी सर्विसेज से, आपके प्रोडक्ट से, वो बार बार आपके पास आएंगे और उसी से वो आपके रिपीट कस्टमर भी आपके वो बन जाएंगे। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे हमारा क्या है, सेल्स एंड डिस्काउंट कस्टमर। तो भाई ये जो कस्टमर होते हैं ये रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ये बेसिकली बेस्ट डील को सर्च कर रहे होते हैं कि जहाँ भी इनको बेस्ट डील्स मिलेंगी, डिस्काउंट्स मिलेंगे, ये लोग वहीं पे शॉपिंग करते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर है वो मॉल्स में है, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स में होता है, बिग बाज़ार में होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ भी मॉल्स हैं, जहाँ भी बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बिग बाज़ार है, तो ऐसे वहाँ पे जो हमें डिस्काउंट्स हैं, जो हमें बेस्ट डील है वो मिलते रहते हैं। जैसे कि कई बार अगर आप लोगों में से किसी के भी घर पे अगर न्यूज़पेपर आता है, तो कई बार उसके संग कुछ कुछ पैम्फलेट्स आती हैं कि भाई यहाँ पे भिंडी 9 रुपये किलो मिल रही है, एंड वॉट एवर, ऐसा ऐसा करके मैंने क्योंकि अभी हाल ही में देखा है तो वही मुझे याद आ रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, और जो भी लोग देखते हैं जो कि लोकल डील्स करना चाहते हैं,
और बेस्ट डील ढूंढते रहते हैं, डिस्काउंट ढूंढते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। तो चौथे का टाइप का कस्टमर हमारा वही होता है जो सेल्स एंड डिस्काउंट कस्टमर होता है। वो बेसिकली उस चीज़ को ढूंढते ढूंढते किसी भी जगह पर पहुंचता है। 5वें पे आते हैं इम्पल्स बाइंग कस्टमर। यार इम्पल्स बाइंग कस्टमर क्या होता है? ये जो कस्टमर होते हैं ये अपना परचेजिंग डिसीजन जो है वो इम्प्रेसिव सेल्स प्रेजेंटेशन को देख कर लेते हैं कि भाई अगर इनको कोई सेल्स प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई, कि भाई जो सेल्समैन इनको बता रहा है इस प्रोडक्ट के बारे में, अगर उसका बताना इनको समझ में आया या फिर इम्प्रेसिव लगा, तभी ये लोग ऐसी चीज़ें जो भी खरीद रहा है, जो भी बता रहा है इसको, वो चीज़ें खरीदते हैं। मतलब ये कोई सोच के नहीं आया होता कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अगर प्रोडक्ट इन्हें अच्छा लगता है तो ये मतलब इम्पल्सली उसको खरीद सकते हैं। ऐसे जो कस्टमर होते हैं उनको एक अच्छी प्रेजेंटेशन अगर आप देते हो किसी भी प्रोडक्ट या किसी सर्विस की, तो वो लोग वो सामान को खरीद लेते हैं। ये जो कस्टमर होते हैं ये ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें ये चीज़ खरीदनी है कि या फिर हमें इसको नहीं खरीदना। और इस तरीके के जो कस्टमर होते हैं स्टोर उसको हमेशा चाहता है कि भाई ऐसे कस्टमर आए, क्योंकि हम अगर अच्छे से बताएंगे किसी चीज़ के बारे में तो हो सकता है वो लोग ऐसी चीज़ों को खरीद लें जो भी हम उसको बता रहे हैं। तो गाइज आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।